गिनती कैसे भूल जाती हूँ अपने यूट्यूब बेवकूफ़ फैमिली को बता रही थी कि मेरे ससुर के 4 चैंपियन बहू हैं। सबको पता है सिर्फ 4 है। घोचू को उसी पल ट्यूबलाइट को क्लिक कराए, 4 नहीं 5 है। मरवाओगे का रे? पीछे से बिल्लो रानी वाज लाइक दिस, ना मुरादा की करेंदी पियो, लात खवाओगे का यूट्यूब फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से। 4 ना बोलो, पांचवा जोड़ो। कैमरा ऑन है बेगैरत। जो 4 कमाई खाते हैं वो एक कमाई भी नहीं खा पाएंगे। जिस औरत को हर 2 दिन बाद आके याद कर कर के रोना पड़ता है कि मेरी लाइफ में एक सौतन है, मेरे घर में एक ऐसा इंसान है जो हमारा घर बर्बाद है, वो आज गिनती भूल गई कि ससुर के पास 4 नहीं 5 बहू है। पूरी दुनिया के औलाद जब अपने अम्मी के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि भाई थोड़ा हल्का रंग के देना, मेरी अम्मी का है। और मेरी अम्मी की थोड़ा आइज वाइज चटक ब्राइट कलर्स नहीं पसंद करती है ना। स्पेशली हम जैसे लोग, अगर अम्मियों के कपड़ा खरीदना पड़े तो हमें बहुत मुश्किल पड़ता है ना, कि हमारी मम्मी के लाइक कलर्स हम पता नहीं ले पाते हैं कि नहीं, और अम्मी को पसंद आएगा या नहीं। मेरी अम्मी बहुत लाइट पहनती है, एकदम चटक ब्राइट रेड रेड करके नहीं पहनती है। तो आई जो आई सबकी अम्मियाँ, बेशक अब्बा जिंदा भी रहे तब भी इतना जैसे बिल्लो रानी के कलर्स ऐसे नहीं पहनते हैं। लेकिन ये औरत है जब अपनी माँ के कपड़ा खरीदने जाती होगी तो कहती होगी भैया मेरी माँ के है, थोड़ा चटक ब्राइट कलर देना। हर बार मेरी माँ मूड में रहती है ना, अब्बा ढूंढने में। तो ऑलमोस्ट 4 ईयर हो गया है, जो सबसे अहम बात रहा दुनिया वालों को बताने के लिए कि मेरी मम्मी हजन है। लेकिन इसने नहीं बताया, आज मौके पे चौका मार के बताया कि जो बिल्लो रानी है मिराज बीबी, ये एक हज्जन है। पहले बता देती तो दुनिया एक हज्जन के ऐसे ठुमके मारे वाला हरकत देख के थू थू नहीं कर देती। आज ये जब बताइए कि मेरी माँ एक हज्जन है, मैं सच बताऊं मेरा सर ऐसे चकरा गया कि या अल्लाह ये एक हज्जन है। ये शादियों पे से पता है कि सब लोग वीडियोस बना रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी जाता है और लोग देखेंगे, और जहाँ पे मेरी बेटी कुछ खास नाम कमाई है बुरे हरकतों में, तो जाहिर सी बात है मेरा डांस तो टॉप ऑफ द मतलब शो रहेगा ना। तो वो औरत दुपट्टा सर का नीचे करके कमर में बांध के दे दनादन करके, अस्तगफिरुल्लाह। पूरी दुनिया में हर एक फैमिली में कोई ना कोई हज्जन है, राइट? हमारी फैमिली में भी बहुत से हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग के पास बहुत सारा रिस्पेक्ट है, एज वी नो कि वो हज्जन है, और वो भी अपने हज्जन के होने का लिहाज में ही रहते हैं। तो भाई ये औरत, आज मुझे जो बात पता चला है, बहुत अफसोस हो रहा है इस औरत की हरकतें देख के और इसके लिहाज देख के, बहुत अफसोस है। मेरी लेग। आप तो सिर्फ खाते हो ना, सिर्फ खाली खाते हो और कुछ भी नहीं करते। कौशल इस वाले पे डांस करना, झांझर भी छनकावांगी, पाँव भी हिलावांगी। इसी पे हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? ने तो ठीक ख्याल है कि शुक्र है। तो हाँ जी जी, वो हंसी हो चुके रहा। किस किस को जेंटलमैन वाला हंसी लगा और किस किस को फीमेल वाला लगा, बताना ज़रूर। और जो औच में भी ले, वो भी घुंचू रहा। फिर उसके बाद उसकी औरत ने कहा कि तू किसी काम का नहीं है, ऑल यू कैन डू इज ईट ईट ईट। तो उसकी औरत भी इससे बोलती है तो किसी काम का नहीं है, मतलब ना मर्द है। तो अपने बेटा को भी नामर्दानगी वाला हरकतें पे ले आई। मुझे लगा एक ही लड़का है, बहुत सारा एजुकेशन दिलवाएगी उसे, बहुत अच्छा काम करवाएगी, आगे चल के अपने अनपढ़ गंवारपन को कबाब करने के लिए घर में एक वकील लड़का रहे या डॉक्टर लड़का रहे, कुछ तो रहे यार, कोई प्रोफेसर बन जाए, एनीथिंग ना। बड़ा पढ़ लिख लेगा तो कुछ भी बन जाएगा। तो ये आज आई थी अपने बेटे के लिए कवा करने कि मेरा लड़का के हाथ में जो मैंने कैमरा पकड़ाया है वो मेरा कोई पछतावा नहीं है, आई एम राइट। मैं जो कर रही हूँ वो मैं अच्छे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लड़का मतलब इसके स्क्रीन टाइम बहुत था, और उन सब से दूर रखने के लिए मैंने इसे कैमरा पकड़ा दिया।
आज सुबह से मेरा कोई वीडियो नहीं आया, सबको पता चल गया होगा ना, मैं ये अभी बना रही हूँ। एंड दिस इज आफ्टर मगरिब, राइट। वो भी लाइट नहीं जाता तो नहीं बना पाती, तो मैं नीचे कुकिंग में बिजी होती ना, मैंने बोला लाइट आ जाए तब बनाऊंगी खाना। गरम गरम देर से खाना होता है 10 बजे के टाइम, तो मैंने बोला चलो वही सर्व कर लेती हूँ। एक इंसान एक ही तरफ फोकस कर पाता है। दिन में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, अगर मैं वो काम दिन में वीडियो बनाती तो वो काम मेरा नहीं होता। मैं वो काम कर लिया तो वीडियो नहीं बना, ठीक हो गया। और घर के भी तो काम होते हैं ना काफ़ी। और वो काम करने के लिए आज हम लोगों ने लंच में नूडल्स खाया है, देख लें। क्योंकि खाना भी नहीं बना, वो काम थोड़ा दिन भर के था ना, तो इतना रोज से मैं अपने टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो वो काम निकाल के आज मंडे था, मैंने बोला जो इम्पोर्टेंट है वो करें। तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, देखो कितना देर में बातें कर पाती हूँ। जैसे लाइट आएगा मैं चली जाऊंगी और थोड़ा सा खाना बना लूंगी। तो इसके लड़का स्कूल पढ़ेगा या व्लॉगिंग करेगा? वो लड़का है, हम लोग तो काफ़ी एज वाइज काफ़ी बड़े हैं, और वो तो छोटा है। उसे पता है मैं एक काम पे फोकस कर सकता हूँ, आई कान डू 2 या 3 टास्क एट अ टाइम ना। या तो व्लॉगिंग कर लूँगा, कमा के तुम्हें दूंगा, मुंह पे मारूंगा, या मैं पढ़ाई कर लूँ, दोनों में से एक ही तो करूंगा। और इस औरत से 2 चैनल नहीं चलता भाई, हम लोग देख चुके हैं इसको कितना कर सकती है। एक नहीं चल पाता है, अगर जिम करती है तो व्लॉगिंग नहीं होता है, व्लॉगिंग करती है तो जिम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है एक ही कर सकती है। तो अपने लड़के के लिए ये खुद गड्ढा खोद रही है। इसको इसके लड़का ने स्कूलिंग जो एजुकेशन है ना, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेजरी, इन तीनों में से नहीं कर रहा है। ये 6 वीक्स वाला कोर्स ले रहा था। उस मास्टर के यहाँ नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बेकार में मतलब किसी के नाम खराब नहीं कर सकती। तो इमरान नाम का बंदा है इस्लामाबाद में, एकेडमी के नाम नहीं लूंगी ना। तो 6 हफ्ता के उसके कोर्सेज होता है, वहाँ पे कोई वेकेशन नहीं है। और वो 6 हफ्तों में काम करने का तरीका बताता है। ही वोंट टेल कि तुम कहाँ से कमाएगा, और ना वो तुम्हें बताएगा कि जाओ यहाँ तुम्हारा काम लगा देता हूँ। और ना वो तुम्हारा एग्जाम्स लेगा, ना तुम्हें मतलब ना तुम्हारे कोई असेस कुछ करेगा कि तुम कितना पानी में खड़ा है। कोई असेसमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ सिखाएगा कि ये तरीका है, बस। 5-6 कोर्सेज है उसके, 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम ले सकता है बंदा। और वो खुद पढ़ाता है, और एक के बाद एक भी ले सकता है। तो इसके लड़का एक ही ले रहा था, और वो अगवा हो गया 6 हफ्ते में, खल्लास। डॉगी पालने में बिजी हो गया। ये लोगों को दिखाते रहेंगे झूठ के एकेडमी जा रहा है, नहीं जाता था फिर। अब लड़का अपने आप को शो कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और आई कैन अर्न, और चैनल चला रहा है। कल के पाकिस्तान में चैनल मतलब मोनेटाइजेशन सोशल मीडिया के बंद हो जाए, बैन हो जाए, तो ये कहाँ से कमाएगा? कोई स्किल्स नहीं है इसके पास, कोई एजुकेशन नहीं है। अपन लड़का के पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। पब्लिक को पूरा पता है कि इसके लड़का कोई एजुकेशन नहीं ले रहा है, लेकिन स्टिल ये यहाँ पे फेंक रही थी और पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा था। हमें तो हंसी आ रही थी यार, बच्चों के एजुकेशन एकदम इम्पोर्टेंट है ना। मुझे भी इतना टेंशन है कि मेरी लड़की स्कूल नहीं जा रही है। बस बात ये है कि किंडरगार्टन के सारे सिलेबस उसने कवर कर लिया है, फिर भी टीचर के असेसमेंट करने के लिए हमें इसको वहाँ पे किंडरगार्टन में एडमिशन देना पड़ेगा 2-3 मंथ्स के लिए। तभी वो फरवरी से 1 में जाएगी ना, उससे वैसे नहीं जा पाएगी। टीचर उसके पूरा सब कुछ देखेगी कि उसे 1 में भेजे लायक है कि नहीं, 2-3 महीना में जान जाएगी ना। और जो नहीं आता है तो वो भी सिखा देगी। और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काफ़ी ब्रेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके बच्चे ब्रेनी होते हैं, डिपेंड्स हम कैसे उन्हें ब्रॉटअप करते हैं ना। मेरी वाली तो बहुत पर्टिकुलर है मेरे को लेके, कि मेरी माँ अपना पूरा टाइम मुझे देवे। अभी जाग गई है, मैं इसे लेके यहाँ ऊपर आई हूँ छत पे, वो यहाँ पे खेल रही है। तो इसका कहना है कि अभी स्कूल जब इस टाइम में ओपन होगा तो मिनमिनेया, टिंगमुंगी और चंगुला स्कूल जाएंगे। टिंगमुंगी तो अपने बाहर झारेला टीचा के पास जाती है ना, कलरिंग करे सीखे। और चंगुला तो कहीं नहीं पढ़े हैं। इसके लड़का अपनी ज़बानी बताया है कि मैं इस एकेडमी में पढ़ता हूँ।
और उस एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ फ़कत 6 हफ्ता के कोर्सेस होता है, नो एग्जामिनेशन, नो मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं, खाली स्किल्स सिखाते हैं, कैसे काम करते हैं, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो कितना झूठ और बोलोगी। चंगुला ने एक वीडियो भी बनाया था पूरा मुकम्मल कि मैं क्या करता, एकेडमी कौन सा एकेडमी जाता हूँ, सब बताया था और क्या पढ़ रहा हूँ मैं। तो वो 6 हफ्तों का कोर्स कर रहा था। तो मैडम जी कितना अपने लड़का को लेके झूठ बोलोगे। ये औरत बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ना इन लोगों के सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना बच्चों के तमीज। तो चलते हैं हम एया कौन पे। जब ये इब्राहिम ये लोग आई नहीं ना बाहर से, मतलब आउट ऑफ सिटी से, तो इब्राहिम के बगैर कपड़े के रखी थी कोसर ना, तो इनके घर में एया कौन नहीं चल रहा था। इसका कहना है कि हमारे जाने से पहले एया कौन चाल दिखा रहा था। तो तुम बनवा के जाती ना, तुम घर में किसी को छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो घर में बिल्ली चुहे रहते हैं, रहे रहे नहीं रहे भाड़ में जाए, लाइट होए ना होए भाड़ में जाए, एयर कौन चले ना चले भाड़ में जाए। तो भाई जो हम लोग के मीटर बॉक्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें फ्यूजेस लगती है ना, फ्यूज एक निकाल दो, उसमें काफी हेवी चीजें जो चलना है बंद हो जाता है, हेवी चीजें चलाने के लिए एक होता है ना। तो एक खाली लाइट्स का होता है, एक हेवी चीज़ों का होता है, और तीसरा आई डोंट नो, हमारे घर की जितना लाइटिंग वाला काम है मेरा हस्बैंड खुद करता है, तभी पता है। तो वो निकाल दो तो हेवी चीज़ें नहीं चलेंगे। तो जाहिर सी बात है इन लोग कितना शातिर है ना, ये कोसर और हलीमा के लिए एयाकॉन छोड़ के तो नहीं जाएंगे गांव के धूप में मरने। तो ये आए हैं जब घर में, तो अगर चल नहीं रहा था उसी पल घोचू जाके लाता बंदा को बनाने के लिए, लेकिन नहीं गया। डॉगी के डॉग हाउस बनाने के लिए गया सामान इकट्ठे करने। इलेक्ट्रिशियन इनके घर में नहीं है, सब लोग आते नहीं दिखा, वरना इनके घर के गटर भी भर जाए खोलने आता है तो ये दिखा देते हैं, तो नहीं दिखाया ना। तो जाहिर सी बात है नहीं बना। और जब कोसर रात को चली गई है तो ये बेचारी रात भर एयरकॉन नहीं चला, दूसरा दिन भी नहीं चला, सहूलत नहीं दिया जाएगा। अब तक तो सब लोग मान चुके हैं कि कोसर वाइफ नहीं है। अरे यार कोसर के चैनल कहाँ है, तेरा चंगुला के तो चैनल बन गया, अब कोसर के चैनल कितने है। कहती है मेरा बेटा फालतू जगह दिमाग लगाने के बजाय चैनल होगा, बिजी रहेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा। तो इसी तरह कोसर फालतू जगह दिमाग दिमाग लगाने के बजाय मशरूफ रहे, मसरूफ मसरूफ नहीं, मसरूफ, दिस वर्ड मसरूफ रहे, चैनल चलाए, अपनी कमाई भी खुद करे, सो दैट तुम आके यहाँ पे ताने ना मारो। 3 साल पहले की इसके वीडियो मेरे सामने से आया ना, बेटे के खुशी में मिठाई खिलाई। तो एक दिन पहले जब ये अनाउंस करी रही कोसर इज प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इसके कोसर के जो फुप्पो का बेटा है, बोले तो अमीर मुस्टंडू, ये उसके पास अपने पुराने घर पे गिजरी लाने गई और वहाँ पे मिठाई खाई है, बोलती है इसके बीवी ने बच्चा दिया है, अरे बच्चा पैदा करा है। तो मुस्टंडा और मुस्टंडा की सास भी वहीं पे थी, जिसकी बेटी के बोल रही है बच्चा पैदा करा है, उसकी माँ वहीं पे थी, दादी साफिया, और मुस्टंडा वहीं पे था। अब वो आदमी की औरत गांव में बच्चा पैदा करी है, उस जो उस औरत के ने बच्चा पैदा करा, उसकी माँ और उसके बंदा कराची में बैठे, इसको मिठाई खिलाने गए वहां पे। मैंने पता किया गांव में कि जो कचरे पिलाते ना उनमें से को मैं जानती हूँ, तो काफी क्लोज रिलेशन है ना हम लोग के उससे। हम लियाकतपुर एक्चुअली में हमेशा उसी के पास जाते मिलने, ज्यादा करके। तो उस औरत से हमारी बात हुई, मैंने बोला यार वहाँ कितने बच्चे हैं, मैंने बोला उसकी लड़की है वहाँ पर पड़ी है, वो प्रेग्नेंट है। उसने बोला नहीं नहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन उसके एक बेबी है, नुमान के पता ही ना कि गोद लिया हुआ अडॉप्टेड बेबी है, उसको कतरे पिलाते हैं और कितने को पिलाते हैं। और उस घर में एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उस घर के बेटी नहीं है, उस घर की बहू है, मुस्तंडा के बेगम को बताई ना।
तब मैं समझ गई थी कि तभी तो मैं इतना दावे से कह रही थी कि कोसर प्रेग्नेंट नहीं है। फिर मुस्टन्ना ने वीडियो बना के बता दिया कि ये माँ नहीं बन सकती है, इसकी कुछ खुशियाँ मिल जाए इसलिए मैं अपने औलाद इसे दे देता हूँ पालने के लिए। तो वो तो पाल देती है और वो है प्यारी सी इनकी बाजी कौसर। तो सट्टू मिठाई इस खुशी में खाने गई थी क्योंकि ड्रामा में जिस बच्चे को इस्तेमाल करना है वो अरेंज हो गया था। तो उस घर में मुस्टंडा आया था खुशखबरी वहां पे देने। एक दिन पहले ये वीडियो में अनाउंस करिए कोसर इज प्रेग्नेंट, नेक्स्ट डे वाला वीडियो बच्चे की खुशी में मिठाई खाए। दैट मीन्स बच्चा कंसीव हो गया तो मिठाई खाइए। और तब ये अनाउंस भी कर दिए, पता चला तब अनाउंस करिए। अब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है आज को सर कंसीव करिए इसने अनाउंस करा है और कल इसके भाभी बच्चा पैदा कर दे, ऐसे नहीं होता। भाभी कंसीव करिए या अनाउंसमेंट करिए तब मिठाई खाएं। पैदा होता तो जिसने पैदा किया है वो करमाई गांव में होती, यानी घूम रही होती है और दामाद भी साथ साथ है। तो ऐसे कोई इसके छोटी मोटी झूठ मैंने बोला चलो आज ये भी बता ही देती हूँ, काफी लोग सुनेंगे तो पता ही चल जाएगा ना। तो वो वीडियो मेरे सामने से गुजरा, मैंने बोला चलो इसके कमेंट सेक्शन देखते हैं। बाय गॉड, उसके हर कमेंट में अबाउट 85% कमेंट में एक ही बात था कि सितारा तुम खुद पे फोकस करो, अपने बच्चों पे फोकस करो, कोसर के नाम लेना बंद करो, हम लोग उसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं। तुम उससे जितना दूर रहो तुम्हारा भला है, वो तुम्हारी सौता नहीं है, मत भूलो। तो भाई मैं इतना हंसी हूँ कमेंट्स पढ़ पढ़ के। आप लोग इस टाइटल से कभी सामने से गुजरे या ऐसी कोई पुरानी वीडियो गुजरे, तब भी लोगों का यही सवाल जवाब होता था कि इसके नाम लेना बंद करो। 3 साल से लोग बोल रहे हैं कि इसको वीडियो में दिखाना बंद करो, इसको अहमियत देना बंद करो, इसका नाम लेना बंद करो। भाई वो इसके सौतन्य कंटेंट है, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो खाई का। तो हलीमा बहू रानी, आय हाय बहू रानी कितना बोलती है यार। तो बहू रानी बता रही थी कि मुझे लाया गया था अनीता के बच्चे देखने के लिए। अनीता बच्चों के साथ मुझे ऊपर रूम में खाली कमरे में बंद करके चली आती थी स्टोर में, और मैं बच्चे लेके वहाँ भुगतती थी। तो हलीमा कहती है कि मुझे इस वजह से बंद नहीं किया जाता था कि मैं बच्चे देखूं, मुझे इस वजह से बंद किया जाता था कि मैं कोई भी ऐसी वैसी बात ना के कर दूं। तो इस बात से आप लोग को क्या पता चल रहा है कि इन व्लॉगर्स के घर में अगर कोई फट्टे मुंह आ गया तो खतरा है। हलीमा फट्टे मुंह को उसकी भाभी दूर रखती थी इनके घर से, कि कहीं व्लॉगिंग करते में पीछे से फट्टे मुंह की आवाज निकल गई और फट्टे मुंह कोई राज खोल दी तो काम तमाम है, हमारी नौकरी भी जाएगी। तो हलीमा ने एक बात यहाँ पे सही सही बता दी, अपने दिल की भड़ास खोल दी। तो चंगुला कह रहा है कि ऐसे नहीं बोलो, वो व्लॉग में सुन लेगी। हलीमा कहती है सुनने दो, आई डोंट केयर। ठीक हो गया। तो यही हलीमा कल के जाके सट्टू के खिलाफ वीडियो बनाएगी, उससे शर्म ही नहीं आएगा कि सट्टू सुने सुने भाड़ में जाए। तो सट्टू तुम तैयार रहना, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हलीमा तुम्हारी किसी ना किसी तरीके से, झोंके से, झटके से, गलती से, इत्तेफाक से, मौके से बस तुम्हारी बहू बन जाए। हाय हाय हाय, बड़ा मजा आएगा, तुम्हारा बेड़ा कड़क कर देगी। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, हमारे वहाँ पे हम लोग नहीं ये नहीं देखते कि जिससे हम अपने लड़के के रिश्ता कर रहे हैं गोरी है या काली है, पढ़ी है लिखी है, वो सब बाद में सोचा जाएगा। घराना अच्छा है बस, घर वालों का नाम कहीं बर्बाद ना है बस, खानदान अच्छा है बस। अगर तुम्हारा खानदान अच्छा है तो तुम्हारे खानदान में जितनी भी बेटियां पैदा हुई सारे हीरा है। अगर तुम्हारा खानदान खराब है तो जितना मर्जी गोरी चिट्टी मेम पैदा कर लो, जितना मर्जी उसे डॉक्टर लोया या मजिस्ट्रेट बना दो, तुम्हारी बेटी के रिश्ता अच्छे घर में होना ही नहीं। तो यहाँ पे भाई हिसाब अलग है, लड़की पढ़ी हो ना पढ़ी हो, खानदान अच्छा हो ना हो, गोरी हो भाई, अपनों में है बेशक बदनाम हो, चमड़ा गोरा हो। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।